खबरों की शुरुआत करेंगे। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन बाहर आ चुका है। ईडी ने हनी ट्रैप से जुड़े 14 लोगों को नोटिस भेज दिया है। हनी ट्रैप में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी का दखल देखने को मिला। श्वेता जैन, आरती दयाल, श्वेता स्वप्निल जैन को नोटिस जारी किया गया है। बरखा भटनागर समेत 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। इधर सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है ईडी ने। हनी ट्रैप मामले में ईडी के राडार पर 40 अफसर नेता हैं। जी हां, 40 नेता और अफसर शामिल हैं जो कि ईडी के राडार पर हैं। हनी ट्रैप के मामले में एसआईटी की जांच में करीब 40 लोगों का नाम सामने आया था और अब ईडी ने नोटिस थमा दिया है। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से हनी ट्रैप का जिन बाहर आ चुका है। 14 लोगों को नोटिस थमाया गया है। ईडी ने हनी ट्रैप से जुड़े 14 लोगों को नोटिस थमाया है, दिल्ली बुलाया है पूछताछ के लिए। ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है और सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए दिल्ली बुलाया है। हनी ट्रैप मामले में ईडी के राडार पर करीब 40 अफसर नेता हैं। हड़कंप मचा देने वाली खबर सामने आई है और उसके बाद एसआईटी जांच में 40 लोगों के नाम सामने आए थे और अब 40 लोगों को नोटिस थमाया गया है। और चलेंगे राजधानी भोपाल, बात करेंगे सहयोगी अजय शर्मा से। अजय, एक और हड़कंप मचा देने वाली खबर राजधानी भोपाल में यहाँ पर सामने आ रही है। हनी ट्रैप का मामला एक बार फिर से गर्माता हुआ नजर आया। 14 लोगों को नोटिस थमाया। किन किन का नाम शामिल है सूची में? देखिए, सबसे पहली बात तो इसमें एक बात को साफ कर दिया जाए कि मध्य प्रदेश में पहला मौका हनी ट्रैप कांड में जब केंद्रीय जांच एजेंसी जो है इंटरवीन हुई है। इस पूरे मामले में अभी तक जो भी बातें नहीं करती थी वो राज्य के हाथ में थी, लेकिन जो विसल ब्लोअर थे, पुराने इस मामले को लेकर आवाज उठाते आए थे या जिन्होंने इस पूरे मामले में काम किया था या जो भी जांच को लेकर असंतुष्ट थे, उन्होंने कई मामले की लिफाफों में बंद करके जो है शिकायतें ना सिर्फ ईडी और सीबीआई को सौंपी थी, जिसके आधार पे कई ऐसे प्रमाण थे ईडी के पास। उन्हीं प्रमाणों को आधार बनाते हुए एसआईटी की जो जांच थी, उन जांचों के ना सिर्फ दस्तावेज लिए गए थे बल्कि ये देखा गया था कि इसमें ईडी कहां इंटरवीन कर सकती है और क्या हो सकता है। उसी के आधार पे अब इस पूरे मामले में जांच जो है वो शुरू की गई है और जितने भी लोग हैं, तकरीबन 40 बड़े, मध्य प्रदेश को मैं आपको बता दूं कि 40 ऐसे बड़े लोग हैं जो नेता हैं, जो अफसर हैं, जो कारोबारी हैं, जो बिल्डर हैं, जो ज्वेलर्स हैं, जो रियल एस्टेट से जुड़े हुए लोग हैं, उन सब के इसमें नाम थे और इन्हीं सब को देखते हुए जो है वो जांच शुरू की गई है और तकरीबन 14 लोगों को अभी तक नोटिस जारी किए गए, जिनमें 4 जो आरोपी हैं उनके नाम शामिल हैं, जिन्होंने इस पूरे मामले में ना सिर्फ जिनके ऊपर आरोप थे कि जिन्होंने मध्य प्रदेश में कई नेताओं और अफसरों को हनी ट्रैप का शिकार बनाया और उनसे जो है लाखों रुपए जो है हड़प लिए। उनमें से ही एक जो आरोपी है उससे इस पूरे मामले में अब से कुछ देर पहले मेरी बात हुई थी और उसे जाना था कि इस पूरे मामले में क्या आपको ईडी या प्रवर्तन निदेशालय ने किसी तरीके का नोटिस दिया है। तो जो आरोपी है उसने पुष्टि की है और कहा है कि पूछताछ के लिए बुलाया गया है, लेकिन इस पूरे मामले में से ज्यादा कुछ भी जानकारी उस आरोपी महिला के द्वारा नहीं दी गई जो हनी ट्रैप रैकेट में शामिल थी। और इन सब के बीच में एक अफसर का भी नाम सामने आ रहा है जिसको पूछताछ के लिए बुलाया गया है, जिसने ना सिर्फ लाखों रुपए का नगद लेन देन किया था पीड़िता के साथ। और ईडी इस पूरे मामले में सरकारी अफसरों की भूमिका की खासतौर पर जांच करना चाहती है कि आखिर वो अफसर किस तरीके से पैसे, इतने बड़े कैश का ट्रांजैक्शन करते थे। क्योंकि कई जगह जो एसआईटी की जांच हुई थी, जो राजेंद्र कुमार ने हाईकोर्ट को लिफाफा बंद जानकारियां दी थी और दूसरे अन्य मामले दिए थे, उनमें ये साफ कर दिया था कि करोड़ों रुपए का लेन देन भी हुआ है। कई महीनों में कई महिलाओं को जो है कैश दिया गया है बड़े पैमाने पर और उसका किसी तरीके का लेखा जोखा नहीं था। तो प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले में यह भी जानना चाहता है कि आखिर इतने बड़े कैश का लेन देन कैसे हुआ और कहां से हुआ। कई ऐसे बिंदु हैं जिस पर प्रवर्तन निदेशालय जो है जांच करेगा, लेकिन सबसे अहम बात यह है इस पूरे मामले में कि इस पूरे हनी ट्रैप रैकेट में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने जो है अपना किरदार निभाना शुरू किया है। ऐसे में मुश्किलें उन अफसरों के लिए भी होंगी जो अभी तक राज्य की जांच एजेंसी के दायरे में रहा करते थे और जो राज्य की जांच एजेंसी पर जिनको बहुत ज्यादा डर नहीं हुआ करता था, क्योंकि अफसरों का एक ऐसा बड़ा नेक्सस था जो एक दूसरे को कहीं ना कहीं सेफ जोन में रखकर काम करता था। बिल्कुल अजय, एक बात और समझना चाहूंगा अजय शर्मा मैं आपसे, चूंकि अब जब केंद्र की एजेंसी ने दखल दिया है तो क्या इस बात को माना जा सकता है कि क्या राज्य की जब एजेंसी जांच कर रही थी तो राज्य के बड़े अफसर, बड़े नेता, चाहे किसी भी दल के हो, वो हस्तक्षेप इसमें करते थे? क्या इस बात की पुष्टि हो सकती है?
देखिए, आपको इस पूरे मामले में एक बार और तस्वीर साफ कर दूं कि मध्य प्रदेश में जब ये पूरा घोटाला सामने आया था तो वो वक्त था मध्य प्रदेश में कांग्रेस सरकार का। वो कमलनाथ सरकार उस वक्त सत्ता में हुआ करती थी। कमलनाथ इस पूरे मामले में बेहद सख्त थे और उन्होंने पूरे मामले की ना सिर्फ जांच कराई बल्कि कई अफसरों पर, जब मध्य प्रदेश के बड़े मंत्रालय में, इसी मंत्रालय में बैठने वाले कई बड़े अफसरों पर जब आंच आना शुरू हुई तो जांच की रफ्तार अपने आप जो है वो सुस्त बढ़ती चली गई। और जांच की रफ्तार जब सुस्त बढ़ती है तो आप और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि फिर वो किस तरीके से ठंडे बस्ते में जाती है। लेकिन अब जब पूरे मामले सामने आने लगे हैं और इसके पूरे घटनाक्रम अब निकलकर सामने आने लगे हैं और केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में बिल्कुल ईडी ने दखल दे दिया है। अजय शर्मा आऊंगा आपके पास में। इस वक्त न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर संदीप भमकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। सर, कैसे समझे संदीप जी इस पूरे मामले को, चूंकि ईडी का दखल, अब इस जांच में क्या कुछ निकलकर सामने आ पाएगा हनी ट्रैप के इस पूरे मामले में जो कि ठंडे बस्ते में चले गया था? एसटीएफ कर रही थी, स्पेशल टास्क फोर्स जो राज्य सरकार और पुलिस ने खुद गठित की थी। और इसमें स्पेशल कुछ पुलिस ऑफिसर्स जो हैं, जैसा कि अजय बता रहे हैं कि ये अफसर अभी तक इन लोगों ने जो जांच की है इसमें चंद अफसरों को पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन कई खुलासे और भी हो सकते हैं। जिस तरह से हनी ट्रैप का मामला है कि कुछ युवतियां, कुछ महिलाएं अफसरों को ब्लैकमेल करती थी और उसमें सरकारी कामकाजों को निपटाती थी, तो ऐसे में बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन भी किया जाता था। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट को इसी बात का शक है कि अगर लेन देन होता है तो कहीं से पैसा आ रहा होगा और कहीं पैसा जा रहा होगा। इसका फ्लो क्या था? पैसा अगर अफसरों के पास में आ रहा है या अफसरों के पास में जा रहा है तो ये जो ब्लैक मनी कहलाएगी, और इस ब्लैक मनी का इस्तेमाल किस तरह से किया जाता था और कौन कौन करता था। जाहिर बात है, सरकारी योजनाओं का फ़ायदा उठाने के लिए अगर हनी ट्रैप का इस्तेमाल किया गया है तो इसमें सरकारी अफसर ब्लैकमेल भी हुए होंगे और कई ऐसी सरकारी परियोजनाएं हैं या सरकारी टेंडर्स हैं जिसको गलत तरीके से दिया होगा केवल हनी ट्रैप में फंसने की वजह से। तो इसमें अब ये भी पता लगेगा कि भ्रष्टाचार अगर हुआ है तो किस तरह का भ्रष्टाचार हुआ है, कौन कौन से टेंडर्स हैं जो हनी ट्रैप के जरिए गलत तरीके से गलत लोगों को पहुंचाए गए हैं, और इसमें आर्थिक लेन देन जो हुआ है वो आर्थिक लेन देन कहां से कहां तक गया है। तो इसमें जब पूछताछ होगी, 40 से ज़्यादा अफसरों से जब पूछताछ होगी तो ये पता लगेगा कि हनी ट्रैप में कौन कौन से मामले शामिल हैं। अभी तक केवल कुछ युवतियां ही सामने आई हैं, जो 4 युवतियां हैं इन्हीं से पता लगा है, लेकिन इनसे जब पूछताछ होगी तो बाकी के अफसरों से भी बातचीत होगी और ये पता लगेगा कि भ्रष्टाचार किस हद तक फैला हुआ था और किस किस तरह से इसका इस्तेमाल किया जा रहा था। भ्रष्टाचार, जाहिर बात है जब पूछताछ होगी और दूध का दूध और पानी का पानी होगा तो कई बड़े अफसरों के नाम भी खुल सकते हैं। जी संदीप जी, एक बात और समझना चाहूंगा आपसे कि जिन 40 लोगों के नाम की बात यहाँ पर आप कर रहे हैं, क्या इस सूची में कुछ और नाम शामिल हो सकते हैं? क्या कुछ इस सूची में बड़ा इजाफा हो सकता है? क्योंकि कई बड़े आरोप यहाँ पर बड़े नेताओं पर लगे हैं, अफसरों पर लगे हैं। क्या कुछ और नए नाम निकलकर सामने आएंगे अगर जांच ईडी करेगी तो? बिल्कुल, ये 40 से ज़्यादा, तकरीबन 40 अफसर वो हैं जिनके नाम सीधे तौर पर इस मामले से जुड़े हुए हैं। अब इनसे पूछताछ करने के बाद ये भी पता लगेगा क्या अफसर ही शामिल है या कोई नेता भी इसमें शामिल है, कोई मंत्री भी इसमें शामिल हैं। तो ये सारी पूछताछ करने के बाद में ये नाम केवल 40 तक सीमित रह जाएंगे, ये कह पाना मुश्किल होगा, बल्कि संभव ये भी है कि इसमें और भी इजाफा होगा। और हनी ट्रैप जिस तरह का मामला है, इसमें बड़े अफसर, नामी अफसर, प्रभावशाली लोग के शामिल होने की संभावनाएं हैं, कि आशंकाएं जिस तरह से नज़र आ रही हैं, उसमें आने वाले दिनों में मध्य प्रदेश में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। ईडी ने अभी तक देश में जिस जिस जगह पर कार्रवाई की है उसमें ये पता लगा है कि केवल मामले उन्हीं तक सीमित नहीं रहे, बल्कि उस दायरा जांच का बड़ा है और कई नए नाम भी शामिल हुए हैं। और इसीलिए ईडी की इस जांच में, इस नोटिस में, इस पूछताछ के बाद में कुछ और भी नाम जुड़ जाएंगे, इस बात की भी संभावनाएं हैं। बिल्कुल, हड़कंप मच चुका है संदीप जी। बिल्कुल आऊंगा अजय शर्मा आपके पास में। चूंकि अब 14 लोगों को नोटिस थमाया गया है, दिल्ली बुलाया गया है, पूछताछ यहां पर सख्त होगी, आगे क्या कुछ तस्वीर? देखिए, आगे की तस्वीर की यदि बात कर रहे हैं कि ईडी इनके जवाब से कितना संतुष्ट होता है, क्योंकि ईडी के पास इस पूरे मामले से जुड़ी हुई ना सिर्फ समूची जानकारी जो एसआईटी ने जांच की थी उसकी सिलसिलेवार तरीके से जानकारी है, और स्थानीय अधिकारियों का एक बड़ा जो कहा जाए कि गठबंधन के तौर पर जो काम करते हैं, जब इन तीनों जॉइंट सारी एजेंसीज स्टेट और सेंट्रल की बैठती हैं तो उन एजेंसीज के बीच का एक कोलैबोरेशन ऐसा होता है
कि जितने भी ऐसे आर्थिक मामलों से जुड़े हुए, अनियमितताओं से जुड़े हुए मामले, इनकी जानकारी जो है वो साझा की जाती है। पिछले कुछ अरसे में जिस बड़े पैमाने पर हनी ट्रैप रैकेट में आर्थिक लेन देन निकल के सामने आया था, उससे तस्वीर साफ थी कि केंद्रीय जांच एजेंसी इस पूरे मामले में शामिल होगी। इसके पहले आयकर विभाग ने इस पूरे मामले में कई अफसरों, कई अधिकारियों, कई नेताओं और जो है आरोपियों को जो है नोटिस जारी किए थे। उसके बाद अब प्रवर्तन निदेशालय इस पूरे मामले में जांच के लिए कूदा है। तो तस्वीर साफ है कि आने वाले दिनों में मुश्किलें बढ़नी है, कम नहीं होनी है। खासतौर पे जो अधिकारी वर्ग है, चूंकि सबसे ज्यादा संवेदनशील मुद्दा यही है कि मध्य प्रदेश के कई अफसरों के नाम इसमें शामिल थे, और जिस लेवल के अफसरों के नाम शामिल थे उतना ही तेजी से ये नाम निकलकर सामने आए, उतनी तेजी से मामले ठंडे बस्ते में गए। चूंकि तमाम मध्य प्रदेश के ऐसे बड़े अफसर थे जिनके ऊपर हाथ डालने में ना सिर्फ सरकार को भी परेशानी हो रही थी, बल्कि इस बात की दिक्कत हो रही थी लगातार कि आखिर इनके मामले की जांच हुई तो आने वाले समय में और क्या ऐसा निकलकर सामने आएगा मध्य प्रदेश की सियासत में जो हमेशा हमेशा के लिए दर्ज हो जाएगा, जो कभी ना हुआ देखने को मिला। क्योंकि किसी राज्य का अभी तक का सबसे बड़ा ऐसा मामला था हनी ट्रैप मध्य प्रदेश में जब खुला, तो किसी ने सोचा नहीं था कि इतने सारे अफसर, इतने सारे नेता और कारोबारी जो है एक साथ जो है रडार पर आएंगे जांच एजेंसियों के। वैसे ही जब मामले के खुलासे हुए उसके बाद ताबड़तोड़ इस पूरे मामले में अलग अलग धाराओं में पुलिस ने मुकदमे दर्ज किए। कई जांच के स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर अफसर बदले गए, क्योंकि जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती चली जा रही थी, जांचों से जुड़े हुए मामले जो थे वो बाहर निकलकर सामने आते जा रहे थे। चुनौती राज्य की एजेंसियों के लिए भी थी, लेकिन अब चुनौती केंद्र की एजेंसी के लिए है कि इस पूरे मामले में वो नोटिस जारी किए गए अफसरों, नेताओं और कारोबारियों और आपके पास में एक बार फिर पहले चलेंगे, एक बार फिर संदीप जी का रुख कर लेता हूं, राजधानी भोपाल चलेंगे। संदीप जी, कैसे समझे इस पूरे मामले को? इसके अलावा इस बात में कितनी दम है कि इस बार ये जांच जब ईडी ने अपने हाथ में ली है तो ये जांच ठंडे बस्ते में नहीं जाएगी? देखिए, ईडी आर्थिक अनियमितताओं की जांच करने वाली सबसे बड़ी एजेंसी है। ये एजेंसी जब जांच करती है, जो प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय के अधीन काम करती है, उनकी सीधी मॉनिटरिंग में काम करती है, तो कोशिश इस बात की होती है कि अगर प्रदेश में, सूबे में या सिस्टम में कहीं पर भी कोई गड़बड़ी हो रही है तो उस गड़बड़ी को खत्म की जाए, और अगर गड़बड़ी हो चुकी है तो उस गड़बड़ी करने वाले लोगों को सजा दी जाए। तो ये एजेंसी जब जांच करती है और इसमें जब पूछताछ में मामले सामने आते हैं तो केवल आर्थिक अनियमितताएं नहीं देखी जाती है, बल्कि अगर कोई आपराधिक कृत्य भी किया गया है, कोई भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ कोई कृत्य किया गया है, तो वो मामला अलग से निकालकर आप उस अलग एजेंसी को दिया जाता है, या तो पुलिस को दिया जाएगा या किसी और एजेंसी को दिया जाएगा। तो इस एजेंसी की जांच करने के बाद जो सर्वोच्च जांच एजेंसी कही जाती है आर्थिक अनियमितताएं पकड़ने के मामले में, जिसके अधीन में इनकम टैक्स और दूसरी एजेंसियां भी आती हैं, तो ये एजेंसी जब जांच करती है तो हर पहलू पर जांच करती है, और हर पहलू पर जांच करने के बाद में जो कमियां रह गई होंगी, जिन मामलों को दबाने की कोशिश की गई होंगी, वो सारे मामले निकलकर सामने आ सकते हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये मामला, हनी ट्रैप मामला, जो कांग्रेस की कमलनाथ सरकार के दौरान सामने निकल कर आया था, इसका खुलासा उस वक्त में हुआ था। और उस वक्त में यदि हनी ट्रैप हो रहा था तो उस वक्त में कौन कौन से अफसर, कौन नेता, कौन मंत्री, कौन विधायक, कौन कारोबारी इसका फायदा उठा रहा है, हनी ट्रैप में या तो फंसा हुआ है या फंसा रहा है। यदि इस पूरे सिस्टम में अगर कहीं कोई होगा तो वो निकलकर सामने आएगा। और क्या हनी ट्रैप केवल कांग्रेस सरकार तक सीमित था? क्या इसके बीजेपी सरकार के कुछ बड़े प्रभावशाली लोग, अफसर, नेता, मंत्री अगर इसमें शामिल थे तो वो भी निकलकर सामने आ सकते हैं। ईडी की ये जांच होती है जो सबसे बड़ी जांच कही जाती है, इसमें चूंकि हर पहलू पर जांच होती है, तो इसमें न केवल आर्थिक अनियमितताएं, भ्रष्टाचार, बल्कि आपराधिक कृत्य अगर कोई किया गया है तो वो भी निकलकर सामने आएगा। बिल्कुल संदीप जी। अजय शर्मा, एक बात और आपसे जानना चाहूंगा कि क्या जब हनी ट्रैप की मामले की जांच ईडी करेगी तो क्या इसके तार मध्य प्रदेश के अलावा देश भर के अलग अलग और दूसरे राज्यों से भी जुड़े हुए नजर आ सकते हैं? इस बात में कितनी दम है? देखिए, जो पूरा मामला यदि देखा जाए तो मध्य प्रदेश उस पूरे मामले की जांच की सुई मध्य प्रदेश के इर्द गिर्द ही घूमती रही। किसी ऐसे बाहरी व्यक्ति का इस पूरे मामले में इन्वॉल्वमेंट निकलकर सामने नहीं आया है कि केंद्रीय जांच एजेंसी या स्थानीय राज्य स्तर की जांच एजेंसियों को जो है इसकी जांच करने के लिए कहीं बाहर जाने पड़ा। लेकिन इन सब के बीच में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो भी अफसर हैं उनमें तकरीबन दर्जन भर से ज़्यादा आईएएस और आईपीएस हैं,
जिनने अलग अलग तरीके पे, अलग अलग तौर तरीके पे इन आरोपी महिलाओं से न सिर्फ संवाद किया है, बल्कि इनको जो है वक्त बेवक्त ओवलाइज्ड किया है, इनको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचाया है, बड़े पैमाने पर कैश दिया गया है। तो ईडी इस पूरे मामले में यही जानना चाहती है कि आखिर ऐसी क्या वजह थी कि इन अफसरों को लाखों रुपए के तोहफे, महंगे गिफ्ट इनको देना पड़े, और कितने बड़े पैमाने पर आर्थिक अनियमितता हुई। क्या ये समूचा ईडी की नज़र में पूरा मामला भ्रष्टाचार से भी जुड़ा हुआ है कि कहीं ना कहीं कुछ अफसरों ने अपनी काली कमाई को खपाने के लिए इस पूरे गिरोह को। और एक सबसे चौंकाने वाली बात मैं आपको बताऊं, जो एसआईटी चीफ राजेंद्र कुमार सिंह हुआ करते थे, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी जब हाईकोर्ट में, वो रिपोर्ट बेहद गोपनीय थी, लेकिन उसके जो तथ्य कहीं बाहर निकलकर सामने आए थे उसमें यह था कि हनी ट्रैप का पूरा मामला जो है वो अफसरों के बीच वर्चस्व की लड़ाई का भी एक केंद्र बन गया था। मतलब कुछ अफसर इन्हीं आरोपी महिलाओं को दूसरे अफसरों के खिलाफ इस्तेमाल भी कर रहे थे। ये सबसे अपने तरीके का एक अनोखा मामला था, और जो निकलकर सामने आया था, आर्थिक अपनी अनियमितता अपनी तरफ है जिसकी जांच आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय कर लेगा, लेकिन अफसरों के बीच ऐसी वर्चस्व की जंग हनी ट्रैप को लेकर शुरू हुई थी कि मध्य प्रदेश के समूची नौकरशाही में इस बात को लेकर चर्चा थी, और देश भर के नौकरशाह इस बात को लेकर चिंतित थे। कई सारे आईएएस और आईपीएस एसोसिएशन के बैठकों में ये मुद्दा भी बना कि हमको इतने नीचे स्तर पर गिर के काम नहीं करने चाहिए, हमारी प्रतिस्पर्धा स्वच्छ होनी चाहिए, साफ सुथरी होनी चाहिए, हम प्रतिस्पर्धी हैं एक दूसरे के। लेकिन इन सब के बीच में फिर बात आती है घोटाले की और घपलों की और इस तरीके के मामलों की। तो अब जब केंद्रीय जांच एजेंसी ने पूरी जांच की कमान अपने हाथ में ले ली है, तो ऐसे में अब आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि आखिर कौन कौन अफसर ऐसे थे जिन्होंने किस किस तरीके से भ्रष्टाचार को अंजाम दिया, और इस पूरे मामले में लाखों और करोड़ों के महंगे तोहफे और गिफ्ट और नकदी जो है वो परोसी गई, जिससे किसको फायदा हुआ और मध्य प्रदेश की छवि को धूमिल करने वाले वो कौन अफसर थे। बिल्कुल अजय, एक बार फिर चलेंगे संदीप जी के पास में, उनसे समझ लेते हैं कि आखिर जब जांच ईडी करेगी तो और क्या कुछ तथ्य निकलकर सामने आ सकते हैं जो कि अपने आप में हैरान कर देने वाले हो सकते हैं। क्योंकि जब ईडी जब जांच करेगी तो इसमें एक बात ये भी समझना चाहूंगा कि क्या राज्य की एजेंसियों का, क्या राज्य के अफसरों का, या तमाम बड़े नेता जिनकी बात हम कर रहे हैं, जिन्हें सफेदपोश कहा जा सकता है, क्या इनका दखल होगा? क्या एक बार फिर दबाने की कोशिश करेंगे? संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है शुभम, क्योंकि अगर इतने बड़े पैमाने पर बड़े लोगों के शामिल होने की आशंकाएं हैं तो उसको दबाने की कोशिश भी उसी तरीके से होगी। लेकिन ईडी के अभी तक का इतिहास रहा है कि वो अभी तक किसी तरह के दबाव में नहीं आया है। चूंकि पीएमओ और केंद्रीय गृह मंत्रालय इसकी डायरेक्ट मॉनिटरिंग करता है, इसीलिए इसमें सारे तथ्यों को खोलकर निकाला जाता है और उसके बाद में कार्रवाई भी की जाती है। कई हम ऐसी कार्रवाई देख चुके हैं जिनमें आरोपी गुनहगार जो हैं वो सलाखों के पीछे अभी भी हैं, जिनके घरों से नोटों की गड्डियां मिली हैं या जिनके हाथों से भ्रष्टाचार के सिग्नेचर हुए थे, वो सारे के सारे सलाखों के पीछे हैं। देखिए यहाँ पर अब समझने की बात क्या है शुभम, यहाँ समझिए कि हनी ट्रैप मामला एक तरह की विषकन्याओं का उपयोग करने वाला एक ऐसा गिरोह है जो अफसरों को बहुत ही पर्सनल वक्त उनके साथ में बिताता था, उनके वीडियोस बनाता था और वीडियो उन अफसरों या प्रभावशाली लोगों को दिखाकर उनको ब्लैकमेल करता था। इस ब्लैकमेलिंग में उनसे सरकार, अगर सरकार से जुड़े अफसर हो तो उनसे सरकार के काम निकलवाए जाते थे, टेंडर्स लिए जाते थे या महंगे गिफ्ट उनसे लिए जाते थे या एक बड़ी राशि की डिमांड की जाती थी। एक ऐसा ही मामला एक पीड़ित अफसर ने जब पुलिस में शिकायत की थी तो एक मामला निकलकर सामने आया और जब पूछताछ हुई तो पता लगा कि इसमें कई तरह के वीडियोज उनके पास से मिले हैं, जिसमें कई प्रभावशाली लोग, जिसमें नेता भी हैं, मंत्री भी है, पूर्व मंत्री भी रहे हैं, कई पूर्व अफसर रहे हैं, कई उस वक्त के बड़े अफसर रहे हैं, कोई मौजूदा काम करने वाले बड़े अफसर भी हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। तो ऐसे कई लोगों के वीडियोस सामने आए थे, लेकिन वो बहुत सीमित संख्या में थे, जितने लीकेज हो सके थे वो सामने आए थे। लेकिन पूरा मामला क्या था, ये पूरा मामला अभी तक सामने नहीं आया है जिसमें ये पता लगा हो कि कौन गिरोह इसके पीछे काम कर रहा था, वो किन किन अफसरों को फंसा चुका था, फंसा रहा था या फंसाने वाला था। अभी तक केवल फंसे हुए अफसर ही सामने आए थे। जब ईडी अपनी पूछताछ करेगी तो ये भी पता लगेगा कि कौन कौन हनी ट्रैप के या विषकन्याओं के शिकार हो चुके थे, जो महंगे गिफ्ट दे चुके थे या कुछ उनके प्लानिंग में क्या था। तो काम, इसके पीछे काम करने वाले लोग भी सामने आएंगे और जो शिकार हुए हैं वो भी चूंकि इस अपराध के हिस्से हैं तो उन पर भी उंगलियां उठेंगी, उन पर भी जांच होगी, उन पर भी एफआईआर होंगी। तो मध्य प्रदेश में हनी ट्रैप का जिन्न एक बार फिर से उठा है, क्योंकि इस चिराग में ईडी ने रगड़ लगाई है और ईडी अगर इसमें हाथ डालता है तो
पूरा मामला खोजकर बाहर निकाला जाता है। ईडी का इतिहास रहा है और इसीलिए मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी खबर है। बिल्कुल संदीप जी, आप लगातार बने रहिए हमारे साथ में। अजय शर्मा, आप भी लगातार जुड़े रहिए हमारे साथ में। और वैसे में इस वक्त की सबसे वाकई में बहुत बड़ी खबर उन सबके बीच में अब देखना होगा कि ईडी क्या कुछ निकाल कर सामने ला पाती है, क्योंकि अब केंद्र की एजेंसी मामले की तफ्तीश करेगी। एक बड़ा मामला है, सियासी गलियारों में हड़कंप मच चुका है, अफसरों में हड़कंप मच चुका है। अब देखना होगा कि जांच में क्या कुछ नया निकल कर सामने आता है। हनी ट्रैप में पहली बार केंद्रीय जांच एजेंसी ने दखल दिया है। श्वेता जैन, आरती दयाल और श्वेता स्वप्निल जैन को नोटिस थमाया गया है। बरखा भटनागर समेत 14 लोगों को नोटिस जारी किया गया है। सभी आरोपियों को पूछताछ के लिए ईडी तलब किया गया है। चलेंगे राजधानी भोपाल, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के रेजिडेंट एडिटर संदीप भमकर जुड़े हुए हमारे साथ में। इधर अजय शर्मा लगातार बने हुए हमारे साथ में। संदीप जी, एक बार फिर आपसे समझूंगा कि इस पूरे मामले में दरअसल जब इसकी शुरुआत हुई थी, ऑपरेट कहां से हो रहा था हनी ट्रैप? चूंकि जैसा इसका नाम है हनी ट्रैप, यानी हुस्न के मीठे जाल में, शहद जैसे जाल में फंसाना और उसके बाद में वो जानकारियां हासिल करना जो अमूमन हर किसी को नहीं मालूम होती, और उसके बाद उन्हें ब्लैकमेलिंग करना। कैसे इसे ऑपरेट कर रहा था ये पूरा गैंग हनी ट्रैप का, और कहां से इसकी शुरुआत हुई थी? एक बार फिर समझूंगा। देखिए शुभम, टीवी स्क्रीन पर दर्शक जो हमारे तस्वीर देख रहे हैं जिन महिलाओं की, वो हनी ट्रैप का गिरोह का इस पर आरोप लगा है कि यह हनी ट्रैप का गिरोह है जो अफसरों से संपर्क करता था। कई वीडियोस निकलकर सामने आए जिसमें बहुत ही पर्सनल टाइम बिताया गया है, बहुत पर्सनल बातें की गई हैं, कई ऑडियोज़ हैं, कई वीडियोज़ हैं जो सामने निकल कर आए थे। लेकिन ये सारे लीकेज थे, ये जाँच के हिस्से थे। इसमें कहा यह जा रहा है कि केवल थोड़ा ही हिस्सा, 5 से 7% हिस्सा ही बाहर निकलकर सामने आया है। ऐसे कई वीडियोस इन महिलाओं के पास में है जिनका इस्तेमाल वो अफसरों को ब्लैकमेल करने में किया करती थी। और अभी तक कुछ अफसर ही सामने निकल कर आए थे जिनके साथ में ये हनी ट्रैप का इस्तेमाल हुआ था, उनसे गलत काम करवाए गए थे। सरकारी सिस्टम में भी लूप होल्स निकाले गए थे और उनका फ़ायदा उठाकर कहीं महंगे गिफ्ट लिए गए थे, कहीं राशि का ब्लैकमेल करके राशि हड़पी गई थी, और कहीं ज़रूरी टेंडर्स भी ले लिए गए थे। इस गिरोह के पीछे कौन कौन लोग हैं वो बहुत कुछ सामने निकल कर नहीं आ पाया है, सार्वजनिक नहीं हो पाया है। हालांकि जांच अफसर जो एसटीएफ इस मामले की जांच कर रहे थे, उस एसटीएफ के अफसरों ने सभी से पूछताछ की है। इन महिलाओं के साथ में उन अफसरों से भी पूछताछ की है जिन्होंने हनी ट्रैप के खिलाफ में शिकायतें की थी। इसके अलावा इस हनी ट्रैप में जो वीडियोस निकल कर सामने आए थे, उन अफसरों से भी संपर्क करके बातचीत हुई थी, उनसे भी उन जांच के दायरे में वो सारे लोग भी आए थे। लेकिन ये सामने निकल कर नहीं आया कि ये हनी ट्रैप में केवल वीडियोस हैं या वीडियोस के बाद में क्या हुआ, ये बहुत कुछ सार्वजनिक नहीं हो पाया था। तो मामला अदालत में फिलहाल है और इसमें अभी आगे की कार्रवाई होनी है। लेकिन ईडी इसमें यह जानना चाहता है कि यदि हनी ट्रैप हुआ है तो जाहिर तौर पर बड़े पैमाने पर आर्थिक लेन देन भी हुआ होगा, और यदि आर्थिक लेन देन हुआ है तो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार भी किया होगा। चूंकि इसमें हनी ट्रैप में जिन अफसरों को फंसाया गया है वो सरकारी सिस्टम के हिस्से हैं, बड़े ही प्रभावशाली, रसूखदार और बड़े पदों पर बैठे हुए लोग हैं, इसीलिए सरकारी सिस्टम का भी इस्तेमाल किया गया होगा। और हनी ट्रैप के पीछे जो लोग हैं उनको टेंडर्स दिए गए हैं, उनको दूसरे फायदे दिए गए हैं। तो वो अभी सामने निकल कर नहीं आया है कि इसमें भ्रष्टाचार कहाँ कहाँ हुआ है, किन किन विभागों में हुआ है और किन किन अफसरों के द्वारा किया गया है। ईडी अब अपनी जब जांच करेगा तो ये सारे मामले खुलकर सामने आ जाएंगे। अभी तक ये मामले सामने नहीं आए थे और इस बात की भी आशंकाएं हैं कि चूंकि मामले की जांच मध्य प्रदेश के ही अफसर कर रहे थे, मध्य प्रदेश के अफसरों पर ही आरोप लग रहे थे, जो प्रभावशाली लोग, मंत्री, नेता या राजनीतिक रसूख रखने वाले जो लोग हैं वो सारे मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और काफी प्रभावशाली हैं, तो ये जांच को प्रभावित भी कर सकते हैं। अब ये पहली दफा हुआ है कि मध्य प्रदेश से जुड़े अफसरों और लोगों की जांच में बाहरी लोग यानी केंद्र की एजेंसी काम करेगी, तो जाहिर तौर पर अब इस बात की संभावना है कि निष्पक्ष जांच होगी, निष्पक्ष तथ्य निकलकर सामने आएंगे और जो गड़बड़ियां हुई हैं, जो नागरिकों के टैक्स से जो सरकारें चलती हैं, सरकारी सिस्टम चलता है, उसका जो दुरुपयोग हुआ है
लापरवाहियां हुई हैं, गड़बड़ियां की गई हैं, वो निकल कर भी सामने आएंगी। बिल्कुल संदीप जी, आऊंगा आपके पास एक बार फिर। अजय शर्मा, एक बार फिर आपके पास आऊंगा। दरअसल अगर मैं सही हूं तो शायद 18 सितंबर 2019 वो तारीख थी जब इंदौर भोपाल से कुछ लोगों को हिरासत में लिया था क्राइम ब्रांच ने इस पूरे मामले में, और उसके बाद गिरफ्तारी हुई थी, पूछताछ लगातार शुरू हुई थी। मैं आपसे एक बार और समझना चाहूंगा अजय शर्मा कि अगर जांच ईडी सख्ती से करती है, चूंकि जिस तरह संदीप जी ने बताया कि जब ईडी काम करती है तो वो किसी के दबाव में नहीं आती और सीधे पीएमओ और होम मिनिस्ट्री उससे रिपोर्ट करती है, ठीक है, लेकिन जब जांच में कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आएगी तो क्या कुछ बड़े रसूखदार, बड़े सियासी नेता, मंत्री, चाहे वो कैबिनेट के मंत्री हो रहे हो या तमाम बड़े नेता, और उसके अलावा ऐसे ब्यूरोक्रेट, क्या उनके सियासी भविष्य पर खतरा मंडरा सकता है? देखिए, सबसे पहले मैं आपको टाइमलाइन साफ कर दूं इस पूरे मामले की। जो हनी ट्रैप शुरू हुआ था 17 सितंबर की वो तारीख थी जब इंदौर नगर निगम के इंजीनियर हरभजन सिंह ने जो है पलासिया थाने में एक ब्लैकमेलिंग का आवेदन दिया था। इस पूरे मामले में हरभजन ने जो है, इंदौर नगर निगम के कर्मचारी थे, इंजीनियर थे, उन्होंने आवेदन दिया पलासिया थाने में और बताया कि आरती दयाल नाम की एक महिला जो है उनको ब्लैकमेल कर रही है, हनी ट्रैप के जाल में फंसा लिया है, उनके कई इंटीमेट पलों को होटल के कमरे में कैमरे में कैद कर लिया गया है। यह पूरा मामला था। इस पूरी एक दो लाइन से पूरे मामले की शुरुआत होती है। आरती दयाल को उसकी ब्लैक कलर की क्रेटा, जो एक गांव की रहने वाली युवती रहती है, वो 12 अजय शर्मा, वक्त की कमी है, माफी चाहूंगा अजय शर्मा, और सबके बीच में अब यहां पर ईडी ने मामले की जांच जो है अपने हाथ में ले ली है। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर क्या कुछ जांच में निकलकर सामने आता है। बहुत शुक्रिया संदीप भमरकर, अजय शर्मा, आप दोनों का बहुत शुक्रिया विस्तार से बताने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए। अब देखना होगा दिलचस्प कि आने वाले वक्त में ईडी क्या कुछ नया निकालकर सामने ला पाती है, चूंकि अब जांच ईडी ने अपने हाथ में ले ली है। 14 लोगों को नोटिस थमाया गया है, 40 लोगों के नाम फहरिस्त उनके सामने है जिन लोगों पर आरोप लगे थे, जो लोग इस सूची में शामिल थे। अब देखना दिलचस्प होगा कि आखिर हनी ट्रैप में क्या कुछ नया निकलकर सामने आता है।